नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भाई मैं हमेशा आपको रेलवे ग्रुप डी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की पल पल की अपडेट प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी वाले हैं और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी खबर। आप जानते हैं कि भाई आपका 23/12/2023 में जो आपका पैनल है, पैनल रिवाइज़ हुआ है एक तरीके से, यानी अपडेट आया है पैनल में। ठीक है ना, जो काफ़ी दिनों से अपडेट रुका हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट का वो अपडेट आया है। अब इसमें किसको नौकरी मिलेगी, यानी किसकी नौकरी पक्की होगी और किसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, ये बात यहाँ स्टेटस में क्लियर हुई है। ठीक, तो अब समझना है कि किन कैंडिडेटों का यहाँ पर लगभग सिलेक्शन हो गया है और किन कैंडिडेटों को अब आगे तैयारी करनी होगी, बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट का ये आया, ये शायद आपको थोड़ा सा विजुअल नहीं होगा, मैं पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, योर नेम इज़ इंक्लूडेड इन द मेरिट बट कुड नॉट बी अलॉटेड पोस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट इन योर कैटेगरी। यानी जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो उस मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पोस्ट आपको मिलनी चाहिए थी, उस पोस्ट में हमारे पास वैकेंसी खाली नहीं है, जिस वजह से आपको पोस्ट अलॉट नहीं की जा रही है। ठीक है जी, लेकिन आप मेरिट में इंक्लूड हैं, यानी आप हर चीज़ में पास हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट है, जिस चीज़ में आप मेडिकल में फिट हो, उसकी हमारे पास पोस्ट नहीं है अभी खाली। इस वजह से हम आपको उस पोस्ट पर अलॉट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनका आप ये समझ लीजिए 99% क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। 99% इन कैंडिडेट का क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी अब ये बेचारे 1% पर उम्मीद कर सकते हैं कि कोई वैकेंसी खाली हो या कोई मेडिकल स्टैंडर्ड या फिर आगे जो रिजर्व कुछ वैकेंसी बची हुई है उसमें कोई अलॉट ना हो, तब इनको शायद सीट मिल जाए। अन्यथा 99% चांस है कि अब इनको कोई पोस्ट अलॉट नहीं की जाएगी। एक तो ये कैंडिडेट। दूसरा स्टेटस एक इस तरीके का आया है, जिसमें यहाँ पर इस तरीके से ये लैंग्वेज लिखी आई है कि योर नेम इज़ प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द पैनल एंड इज़ बीइंग फॉरवर्डेड टू द यूनिट फिरोजपुर या मुरादाबाद या दिल्ली, जो भी यूनिट में नाम आया है। वेट फॉर कॉल लेटर फ्रॉम द अलॉट यूनिट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इन केस नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड विद इन 30 days फ्रॉम द अलॉटेड यूनिट, you can approach the concorded office with copy of this status letter for further action। यानी जो ऐसे कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी हो गई है एकदम पक्की। ठीक है जी, जिनका स्टेटस इस तरीके का आ रहा है उनकी नौकरी पक्की हो गई है। अगले 30 दिन के अंदर उनके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने 30 दिन कह तो दिया है मेरे दोस्त, ये इसको 40 दिन, 50 दिन और 60 दिन तक भी खींच देते हैं ज्वाइनिंग लेटर आने में। तो उस बात से आपको नहीं घबराना है। 30 दिन लिख कर दिया है और ये भी कहा है कि अगर 30 दिन में ना आए तो आप उसी यूनिट में जा कर के अपने ये सारे डॉक्यूमेंट ले जा कर के, ठीक है, और ये इस वाले पेज की कॉपी निकलवा करके चले जाना, तो वहाँ से भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आया है, लेकिन ये जिस दिन आपको बुलाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो उसी दिन आपको ये
एक लिस्ट निकालते हैं उससे पहले, उस लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आप बिना ज्वाइनिंग लेटर के भी वहाँ पर जा सकते हो, आपको ज्वाइनिंग वो दे देते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है। तो इस तरीके के 2 स्टेटस शो हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका इस स्टेटस के अपडेट के लिए कोई और डाउट है या कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है मेरे लिए, या इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उस प्रश्न का आपको जवाब देने की। धन्यवाद मेरे दोस्तों।